विष्णु इधर आ। क्या है? तुम अपनी औरत को किस नाटक कंपनी से पकड़ कर लाया है, बताएगा? नाटक कंपनी से नहीं लाया हूँ। उसे श्याम ठाकुर ने कहा है अगर कोई घर में आए ना तो जोर जोर से रोना, इसलिए वो फुट फुट कर रो रही है, समझे? अरे विष्णु, पिताजी तो चल बसे, हमारा हिस्सा भी तुम लोगों को ही मिलेगा, फिर ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? तुझे समझ में नहीं आएगा, चुप बैठ, मुझे और भी काम है, तू अपना काम देख। तुम्हारे बाप के मन की खुशी तुम्हारे भाइयों के चेहरे पे चमक रही है। कुमार, तुम पढ़े कहाँ तक हो? बीकॉम। एवो। बीकॉम तो ठीक है, पर ये एवो क्या है? ये एक टाइप का कोर्स है, हाई टैलेंटेड लोगों के लिए होता है ये कोर्स। ओह, लेकिन अब ऐसा कोई कोर्स तो नहीं है ना? होगा भी कैसे, सोचो ना, मैं ही अकेला टैलेंटेड बचा हुआ। वैसे तुमने क्या किया है? बी कंप्यूटर साइंस। ओह, हार्डवेयर? हार्डवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर। हाँ, वही कह रहा था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। मेरे पापा भी मुझे हार्डवेयर इंजीनियर बनता देखना चाहते थे, लेकिन अपनी अपनी किस्मत, मैं हीरो बन गया। लेकिन उनकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। ओह, तो फिर तुम और आगे भी पढ़कर अपने पिता की इच्छा पूरी करते रहोगे क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर 2-4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हार्डवेयर इंजीनियर्स को नौकरी पर रखूंगा। पर इन इंजीनियर्स को काम पर रखकर तुम क्या करोगे? ओए, ये कौन सा शू पॉलिश कर रहे हो? तुमने बोला ब्राउन, तो वही कर रहा हूँ पॉलिश। मुझे समझ नहीं आता, ये शू मेरे बेल्ट के साथ मैच नहीं करेगा। मैंने ब्लैक बेल्ट पहनी हुई है, ये ब्राउन शू है। हाँ। ये क्या है? हाँ? फिर से खिचड़ी बना दी तूने? चपाती बनाएगा ऐसा बोला था ना तूने? ये गलत बात है, तूने ये ठीक नहीं किया। अरे सॉरी यार, क्या करूँ मैं, वो कल रात शूट पर से लेट आया ना मैं, और उठा भी लेट, तो आज एडजस्ट कर लो, कल पक्का चपाती बना दूंगा। तेरी ये शूटिंग हमारी परेशानी बन चुकी है यार। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम करके ना पिछले 5 साल से तुझे खाना पीना बाइक सब कुछ देकर पाल रहे हैं, फिर भी आज तक तू एक भी पिक्चर में नहीं दिखा। एक सीन तो छोड़ दे, बैकग्राउंड सीन जूनियर आर्टिस्ट में भी नहीं दिखा। अरे कभी पासिंग तक में भी नहीं दिखा। इसको अपनी फिल्म में हीरो कौन लेगा बे? कुमार, ना तुझे डांस, ना फाइट, ना एक्टिंग, ये सारी चीजें छोड़, क्लोजअप सीन में भी रिएक्शन देना भी नहीं आता और खुद को हीरो समझता है। सिर्फ हीरो हूँ बोलकर सारे लोगों को उल्लू बनाता रहता है। सही कहा तूने, इसे कोई हीरो क्यों बनाएगा? ऐसा क्या है तेरे अंदर? दिखा तो। स्मार्टनेस। तू स्मार्ट है? हाँ, हीरो का मतलब स्मार्टनेस और स्मार्टनेस का मतलब हीरो। एक हीरो ओवर स्मार्ट तब बनता है जब उसे कोई प्रोड्यूसर मिलता है, लेकिन मेरे केस में मैं तब से ही स्मार्ट हूँ जब मैं अपनी माँ के पेट में था। स्मार्टनेस मेरे रग रग में है। तो तुम लोग समझ गए होगे ना मैं कितना स्मार्ट हूँ। जब कैमरे के सामने आता हूँ तो किसी हीरो से कम नहीं लगता। मेरी फिल्म जब रिलीज होगी ना तो पोस्टर लगेंगे और मेरी फिल्म करोड़ों कमाएगी और हर जगह मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद बॉलीवुड से सीधा हॉलीवुड। समझ आया? इसका कुछ नहीं हो सकता यार कुमार, अपनी आधी जिंदगी तो तूने ऐसे ही सपने देख देख कर बिता दी है। अब सपने देखना बंद कर, सुधर जा। हेलो। हाँ? इतना क्या सोच रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। अच्छा, तुम किस लड़की से शादी करना पसंद करोगे? मेरे हिसाब से मुझे जिससे शादी करनी है। नहीं, पहले तुम बताओ, तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? लड़का मेरी पसंद का हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे जो पसंद है वो मुझे करना है। वो क्या? पहले मुझे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद इन्फोसिस, विप्रो नाम की बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना है। मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, यही मेरा ड्रीम है। अब तुम बताओ, तुमसे शादी करने वाली लड़की कैसी होनी चाहिए? पहले उसकी इंजीनियरिंग कंप्लीट होनी चाहिए, फिर इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी में उसकी अच्छी नौकरी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, और वो तुम्हारी जैसी दिखनी चाहिए। ये क्या है? तुम हर बार मुझे ही क्यों टारगेट कर रहे हो? यू इडियट। कुम्मी, हे कुम्मी, रुको ना। हाँ? कंफ्यूज मत होना, मैंने तुम्हें कुमार नहीं पुकारा, कुम्मी ही पुकारा है। शायद मुझे तुमसे
थोड़ा सा लिटिल बिट वाला लव हो गया है। वाह, कितना डेयरिंग है तुम्हें मुझसे प्यार हो गया ना? तो चलो एक काम करते हैं, चलो वहाँ अंदर चलते हैं, वहाँ कोई नहीं है। चुपचाप चलता रहे। आया बड़ा। मेरी बात सुनकर शौक लगा क्या? और नहीं तो क्या। ओए, किस लिए? अभी तो तुमने मुझे डेयरिंग वाली लड़की कहा था ना, तो डर क्यों रहे हो? चलो, मैं हूँ ना। देखो कुम्मी, मुझे तुमसे थोड़ा बहुत जो भी है प्यार तो हुआ है। तुम्हारी जगह पर अगर कोई और भी होता तो मुझे उससे भी प्यार हो जाता। इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना हम जहाँ मिले हैं वो जगह ही ऐसी है और मेरी उम्र भी ऐसी है। लेकिन ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। मैं यहाँ अंतिम संस्कार में आई हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ वहाँ घूम रही हूँ। तुम्हें पता है, शहर में कॉलेज बंक करके थिएटर, मॉल, शॉपिंग हर जगह घूमती थी। तब मुझे हर जगह लवर्स जोड़ी में दिखाई पड़ते थे। उनमें से लड़कियाँ तो बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन लड़के अजीब और गरीब नजर आते थे। मैं सोचती थी कि इन लड़कियों का टेस्ट इतना खराब कैसे हो गया है। लेकिन मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करूं तो मैं ज्यादा बेहतर हूँ, क्योंकि ना तुम उन सब से थोड़े बेटर हो। ठीक ठाक हो, नॉट बैड। हीरो में तुम चुप ही रहो। मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ, ऐसा कहकर मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरे माइंड में भी बैठ गया है कि तुम हीरो ही हो, पर तुम बार बार मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ ऐसा कहते रहोगे तो मुझे डाउट होने लगेगा कि तुम सच में हीरो हो या नहीं हो। डाउट हो रहा है तो ठीक है। कुम्मी, अब हम एक दूसरे को चाहने लगे हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। अगर तुम कहो तो करके दिखाता हूँ। ओह, तो फिर तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा। कुम्मी, हमने एक दूसरे से प्यार तो कर लिया है, तो हम दोनों को शादी करना चाहिए, ऐसा भी कोई रूल है क्या? तुम्हारे पापा की जायदाद कितनी है उस पर डिपेंड करता है। क्या? डिपेंड, तुम्हारे पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि उनकी मर्जी है कि नहीं। आई लाइक इट यार, तुम्हें कुछ भी पूछो तो बड़ों को पूछना चाहिए कहते हो, इसीलिए मुझे तुमसे लव हो गया है जानू। मेरे करीब आओ ना, मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। अगर तुम कहो तो करके दिखाता हूँ। नहीं नहीं, तुम दूर ही रहो। अरे अब क्या हुआ? तुम तो मुझे किस करने वाली थी। नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कुम्मी, अगर हमारी शादी नहीं हुई तो तुम्हें सुसाइड अटेम्प्ट का ख्याल आए, हाथ पर और सीने पर स्नेहा स्नेहा मेरा नाम लिखने का ख्याल आए, कभी मुझे अपने खून से लव लेटर लिखने का ख्याल आए। हाँ, मैंने तुम्हारा फोन रिसीव नहीं किया, इसीलिए मोबाइल के टावर पर चढ़कर सभी टीवी चैनल्स पर आकर देवदास या मजनू बनने की कोशिश मत करना। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं बदनाम हो जाऊंगी और उसके बाद कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करेगा। और हाँ, हम हाथ में हाथ डालकर पार्क, थिएटर घूमेंगे, आइसक्रीम एक साथ ही खाएंगे, लॉन्ग ड्राइव जाते वक्त 2 सीट के होते हुए एक ही सीट पर बैठेंगे, पास पास चिपक कर और मजे करेंगे। ये सब ख्याल अपने मन में कभी भी भूल कर भी मत लाना। तुम्हारे घर वाले तुम्हें जो भी लड़की दिखाए उसी से तुम शादी कर लेना, मैं यही तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ। ओके, वी आर ट्रू लवर्स। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे वाईफाई है ना? हाँ है। क्यों? लोग वाईफाई से मोबाइल अपडेट करते हैं और तुम्हारे पापा ने तुम्हें अपडेट किया है। बहुत सही वाली वर्जन हो तुम। एंड्रॉइड 8 हो या 9? मैं एंड्रॉइड फोन नहीं यूज करती। आई हैव विंडोज विच इज बीन अपडेटेड टू विंडोज 10। हाँ, इसीलिए तुम ऐसी हो। इस तरह अपनी नहीं जमेगी। कुम्मी, प्लीज नाराज मत होना, हमारे फ्यूचर में ये सब हो सकता है, ये सोचकर मैंने ऐसे ही कह अच्छा दिया। ऐसा क्या? तो फिर अब दे दो। क्या चाहिए सर? आजा, ठीक से सुन। सब? ये जो मुर्दे के पास बैठकर मातम मनाते हैं ना, उसकी 4 सीडी लेकर आ। सर किस भाषा में? अबे कमीने, रोने धोने के लिए भी भाषा की जरूरत पड़ती है। 4 सीडी लेकर आ किसी की भाषा में। ठीक है। जा जल्दी आना। आपके ससुर जी चल बसे हैं, आप उनका वहाँ चेहरा देखने नहीं जाएंगे क्या? चांद जैसे चेहरे को छोड़कर कोई मरा हुआ चेहरा देखने जाएगा क्या? अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही हो और कोई उससे कह दे कि वो 1 मिनट में मरने वाला है और उसके सामने अगर मैं तुझे खड़ा कर दूं तो वो तेरा चेहरा देखते ही 1 मिनट में
100 साल की जिंदगी जी लेगा, तुझे पता है? अरे तू तो वो आग का गोला है जिससे सारे तोप चलते हैं। अगर आपकी पत्नी आपसे पूछेगी तो क्या जवाब दोगे? ऐसे रोमांटिक टाइम पर तू उस उजड़े चमन की याद क्यों दिला रही है? देख, उसका नाम लिया और उसका फोन भी आ गया। हाँ, जल्दी बोल। अभी जी, अभी कहाँ पहुँचे आप बताइए ना। अरे बस 5 मिनट में तुम्हारे गांव पहुंच जाऊंगा। जल्दी जाइए वहाँ, मेरे पापा का चेहरा देखिए जी। कल मेरी बहन अमेरिका से आने वाली है। आने दो ना, आराम से आने दो। हाँ जी, जाते जाते रास्ते से फूलों का हार लेकर मेरे बाबा पर चढ़ा देना। फूलों का हार नहीं, फूलों का पेड़ चढ़ा दूंगा। बाबा, बाबा।